जब घर में बेटे का जन्म होता है, पिता काफी खुश हो जाता है और अपने हिस्से की भी खुशियां उसके झोली में डालने की कोशिश करने लगता है। खुद भूखे रहता है लेकिन अपने बेटे को खाना खिलाता है, उसे ऐसे लालन पालन करता है जैसे किसी राजकुमार का बेटा हो। अगर वही बेटा बड़ा होकर छोटी सी बात के लिए अपने पिता को जान से मार देता है, यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि ऐसे कलयुगी बेटे का कैसे कोई लालन पालन कर सकता है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम प्लेस। ये घटना पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में एक नौसेना में तैनात थे और उनका एक बेटा था। बड़े ही अच्छे तरीके से उस बेटे का लालन पालन करके पिता बड़ा करता है। अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, कॉलेज करवाता है, उसके बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन करवा देता है। बेटा वहां पे जाने के बाद ऐशबाज हो जाता है, लौंडियाबाज हो जाता है और पिता को आए दिन फोन पे गाली देते रहता है कि मुझे पैसे भेजो। और पिता जब बोलते थे कि बेटा पढ़ाई करो तो उधर से बेटा गाली के मुंह से बात करता था और कहता था कि आपका काम सिर्फ मुझे पैसे देना है, मुझसे बहस मत किया करो। पिताजी तंग आ चुके थे अपने बेटे से और बोल रहे थे कि अब तुम्हें पैसा नहीं देंगे, लेकिन वो पिता एक बेटे के प्यार में ऐसे पागल हो गया कि बोलता रहा लेकिन बार बार उसे पैसे देता रहता था। बेटा भी आए दिन अलग अलग लड़कियों के साथ नासेबाजी और लौंडियाबाजी करते रहता था। बेटा एक दिन घर आता है, पिता भी घर पे थे और पिता से कहता है कि मुझे फीस जमा करना है, आप हमें पैसे दीजिए। पिताजी बोलते हैं कि तुम्हारा फी तो जमा कर दिया हूं, फिर पैसे की क्या बात है। बेटा जिद पे अड़ जाता है और पिता से लड़ाई झगड़ा करने लगता है। पिताजी उसे समझाते हैं, बेटा पढ़ाई पे फोकस करो, लौंडियाबाजी मत किया करो, नहीं तो आगे चल के बहुत पछताओगे, समय निकलने के बाद कोई साथ नहीं देता है। बेटा बोलता है कि ज्यादा प्रवचन मत दीजिए हमें, चुपचाप पैसे दीजिए। पिताजी नहीं देते हैं तो बेटा उन्हें थप्पड़ों की बरसात करने लगता है, उनके ऊपर मारने लगता है और अपने ही पिता को गला घोंटकर मौत की नींद सुला देता है। जब पिताजी मर जाते हैं तो उसकी माँ यानी कि उनकी धर्म पत्नी दोनों मिलकर घर से 500 मीटर की दूरी पे उनके लाश को आरी से 5 टुकड़ों में काटते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं। बेटे और पत्नी दोनों रोते हुए थाने पहुंच जाते हैं और कहते हैं मेरे पति कहीं खो गए हैं, कहीं चले गए हैं, पता नहीं वो कहां चले गए हैं, उनकी तलाश करके हम दोनों थक गए हैं, इसीलिए हम थाने में पहुंचे हैं। दरोगा जी के सामने रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। दरोगा जी गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिख लेते हैं क्योंकि बात एक नौसेना के कर्मी का था, तो इसीलिए वो हरकत में आ जाते हैं और इस मामले की जांच करने लगते हैं। उसके बगल से यानी कि उनके घर के बगल से 500 मीटर की दूरी पे एक तालाब से बदबू आ रहा था। लोग थाने में फोन करता है, थाने वाले वहां पे जाकर देखते हैं तो उसमें लाश पड़ा हुआ था। लाश बाहर निकाल कर देखा जाता है तो पता चलता है कि लाश उसी की पिता की यानी कि जिनकी हत्या हुई थी उन्हीं की थी। पुलिस हरकत में आकर दोनों से पूछताछ करने लगती है। वो दोनों एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, बोलते हैं कि हमें पता नहीं मेरे पिता के साथ ऐसे किसने व्यवहार किया है। पुलिस जोर जबरदस्ती करने लगती है। पुलिस गर्मजोशी से पत्नी और बेटे को हिरासत में ले लेती है और शक्ति के दम पे पूछने लगती है कि बताओ तुम दोनों अपने पिता और अपने पति के साथ क्या किए। वो दोनों डरते डरते सब कुछ बताने लगते हैं। फिलहाल उन दोनों को पुलिस हिरासत में लेकर जेल के सलाखों के पीछे भेज दी है। अब आप ही बताइए कि ऐसे कलयुगी बेटे के साथ क्या करना चाहिए और क्या सजा देनी चाहिए। यही थी आज की कहानी। कल मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।